हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम एक चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है कि एंड मंथ या लास्ट डेज प्रिपरेशन कैसे करें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। पहले मैंने अभी HPRC कंप्यूटर टीचर का पेपर दिया था और उसमें मैंने अच्छा खासा स्कोर किया है। मैंने लास्ट मंथ कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि बहुत कम टाइम था, 2 महीने पहले ही उसका सिलेबस आया था। तो मेरा ऐसा था कि मेरा आधा सिलेबस तो JOIT वाला ही सेम था उसमें। तो मैंने JOIT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी थी। तो उसकी हेल्प से मुझे 50% सिलेबस तो मेरा कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मैंने JOIT तब तक अपना कंप्लीट कर लिया था। पर उसके अलावा भी 50% और टॉपिक थे। तो फर्स्ट मैंने हर एक दिन डिसाइड किया कि मैं इस दिन ये वाला टॉपिक करूँगा, अगले दिन ये वाला टॉपिक, और पूरे महीने का मैंने इस तरह शेड्यूल पहले ही बना लिया था। और फिर उस शेड्यूल के हिसाब से, जैसे अब आप देखो कि जो आपका JOIT का पेपर है उसमें हमारे कितने टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स टोटल। 10 टॉपिक्स हैं हमारे। तो इन 10 टॉपिक को आप अगर एक महीने में करना चाहोगे तो किस तरह करोगे? आप पर डे 2 दिन में एक टॉपिक पहले ही डिसाइड कर लो कि फर्स्ट टॉपिक मैंने 2 दिन में करना है, एक टॉपिक। और उस टॉपिक के जैसे सब टॉपिक्स है, जैसे आपका फर्स्ट ही मान लेते हैं हम, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया हो स्टडी करना, तो कैसे स्टार्ट करेगा? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स हमने डिसाइड करना है कि हमें 2 दिन में पूरा करना है। हमने पकड़ा फर्स्ट सब टॉपिक उसका, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो आपने ये 3 चीज़ें एक दिन में कंप्लीट कर लेनी है। और फिर अगले लास्ट के टॉपिक्स आपने अगले दिन पूरे करने हैं। और उसके एंड में आपको इसके 60 से 90 MCQ ज़रूर करने हैं। तो MCQ का तो आप AI की हेल्प ले सकते हो, और जो मैंने वेबसाइट बनाई है उसमें भी आप इजीली ट्रेनिंग कर सकते हो, और उसमें आप खुद अपने स्पेसिफिक टॉपिक के MCQ बना सकते हो। जैसे कि आपने फर्स्ट टॉपिक लिखा है, जैसे MS एक्सेल ही आपने करनी है तैयारी। MS एक्सेल उसमें भी आपने स्पेसिफिक बता दिया कि MS एक्सेल के हमने फार्मूलाज पे MCQ चाहिए। फिर आप सेलेक्ट करोगे कितने MCQ, फिर आप डिफ़िकल्टी लेवल सेलेक्ट करोगे और फिर जनरेट करोगे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे और आप आगे अपने क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करके उसकी एक्सप्लेनेशन दे के आप अपने टॉपिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। इसी तरह आपको हर सब्जेक्ट्स के पीछे, हर टॉपिक के पीछे MCQ करने हैं। तो इस तरह आपने डिसाइड कर लेना है कि आप किस दिन कौन सा टॉपिक करोगे। पहले ही डिसाइड कर लेना, ताकि आप पहले ज़्यादा टाइम दें कुछ टॉपिक्स में और आपका लास्ट में रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं बचना है। तो सबसे पहला तो टॉपिक क्लियर करो। जैसे आपका टॉपिक क्लियर होगा उस पर MCQs करो, और हर दूसरे या तीसरे दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट आप मेरी वेबसाइट से कर सकते हो, या फिर जो मैंने यूज़ किया था, मैंने हिम एग्ज़ाम से ख़रीदा था, वो 200 का था। मेरे वेबसाइट में आपको फ्री मिलेगा, बट आप देख सकते हो जी। ये क्वेश्चन इस टाइप के बने हैं। इफ सेल ए कंटेन्स द टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ मिड A1 11 5। ठीक है, तो इसमें ये A1 सेल का नाम है। 11 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 X से स्टार्ट होगा या E से स्टार्ट होगा। मैंने काउंटिंग में गलती कर दी, 11 से 5, तो एक्सेल इसका पूरा आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट न्यूमेरिकल रिजल्ट डज MS एक्सेल रिटर्न फॉर द फॉर्मूला मॉड 29 5। तो ये रिमाइंडर बताता है मॉड फार्मूला। तो रिमाइंडर आ जाएगा 5 5 जो 25 और 29 - 25 4। इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो आप इस तरह सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। 7 नेक्स्ट मैंने सबमिट कर दूंगा, कंफर्म सबमिट, और आपको इस तरह एक्सप्लेनेशन दे देगा। ठीक है, मॉड क्या देता है आपका
फिर इस तरह आपके हर एक इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया कि आप एमसीक्यू किस तरह कर सकते हो। आपने मेरी वेबसाइट से नहीं करना है, तो आप चैट जीपीटी या जेमिनी की हेल्प से अपने आप क्वेश्चंस बना सकते हो। एंड फिर आपका मैथ्स आ गया। मैथ्स में सब बच्चे बहुत परेशान है कि मैथ्स कैसे करें। तो मैंने तो अपने इससे बताऊँ तो मैथ्स मेरे लिए तो बहुत ईज़ी रहा, क्योंकि मैंने सीधा चैट जीपीटी में हर एक टॉपिक जो हमारे सिलेबस में, पहले तो आपको सिलेबस की एक प्रिंट आउट निकाल देना है, ठीक है। तो जैसे मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला है, देख सकते हो आप, आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा। तो इस तरह मैंने इसमें ही हर एक चीज़ टिक कर रखी है, कौन सा मेरा कंप्लीट है, कौन सा नहीं है। तो मैंने मैथ्स टॉपिक वाइज चैट जीपीटी में डाले, हर टाइप के क्वेश्चंस उसमें निकाले कि एक जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉपकीपर्स बन सकता है, प्रॉफिट बन सकता है, फिर लॉस कम, जो सारी चीज़ें कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, उस पे आपने हर मेथड पे 1 से 2 क्वेश्चन करने हैं चैट चैट जीपीटी के हेल्प से। क्योंकि मेरे हिसाब से जो एचपीजीआईटी में मैथ्स आएगा वो बहुत ही बेसिक आएगा, हार्ड नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास 90 मिनट है 120 क्वेश्चन पूरे करने के। तो हर क्वेश्चन पे आपको एटलीस्ट 40 टू 45 सेकंड्स मिलेंगे कंप्लीट करने के। तो लेंथी क्वेश्चंस नहीं देंगे आपको, मेरा मानना तो ये है। बाकी आप फिर हर एक दिन अगर आप जैसे नंबर्स कर दिया एक दिन आपने कंप्लीट, फिर उस पे आपने 7 से 8 क्वेश्चन कर दिए, हर टाइप का एक-एक क्वेश्चन कर दिया। फिर अगले दिन आपने प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, इस टाइप से आपने क्वेश्चंस पूरे करने हैं। और मैंने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, आप उससे भी देख सकते हो। तो अभी मेरा एक टॉपिक रहा हुआ है मेंसुरेशन, जो मैं पूरा कर लूँगा। फिर रहा एचपीजीके, मेरा कंप्यूटर का सिलेबस पूरा है, मेरा मैथ का सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा है। मैं आजकल एचपीजीके पे पूरा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्यूचर एग्ज़ाम्स में भी मेरी हेल्प करेगा। एंड फिर उसके बाद हिंदी और इंग्लिश मेरे हिसाब से एचपीआरसी बहुत आसान दे रहे हैं। उन्होंने कंप्यूटर के पेपर में बहुत आसान दिया था, और हर एक पेपर में जो भी एचपीआर से सीबीसी टीचर वाले हुए हैं, उसमें इंग्लिश जीके वाले सारे आसान आए थे। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश जीके तो आप अगर हफ्ते में एक बार भी देखो ना कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो आपका उस तरह कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है कि आपको मॉक टेस्ट से तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने एटलीस्ट 14 से 15 मॉक टेस्ट दिए थे। और मॉक टेस्ट पे अगर आप कंटिन्यूअसली 80 अप नंबर आप स्कोर कर रहे हो, तो आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मॉक टेस्ट का बहुत फ़ायदा होता है, आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक पे आपकी कौन-सा सेक्शन कमज़ोर है। जैसे मेरा हो गया, तो मुझे एक्सेल में थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे प्रोग्रामिंग ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो एक्सेल वगैरह मैंने पढ़ा ही नहीं था कभी, तो एक्सेल अभी पढ़ा मैंने। तो फ़ॉर्मूले वगैरह, और फिर उसमें याद रखना कि कितनी मैक्सिमम रोज़ कितने कॉलम्स है, वो सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, शॉर्टकट्स याद रखने पड़ते हैं। तो एक्सेल मेरे को हार्ड लगा। फिर जैसे किसी को कुछ टॉपिक्स हार्ड लगते हैं, जैसे रजिस्टर्स में कौन सा रजिस्टर है, उस किसका क्या काम है, वो किसी को डाउट होता है उसमें, तो उस पे आप एमसीक्यू कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट है कि आप पहले टॉपिक करो, फिर उस पे एमसीक्यूज़ करो, क्योंकि आपको एमसीक्यूज़ से पता लगेगा कि टॉपिक में आपका कौन-सा सेक्शन वीक है, या कौन-सा सेक्शन छूट चुका है, या कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो इतनी ही। धन्यवाद। मेरे चैनल पे कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में बता दीजिए, वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, थैंक यू।